अजीजान गिरामी, हम तारीख कैसे बताएं आज लोगों को। जंग आजादी में 30,000 उलमा अहले सुन्नत को दरख्तों पर लटकाया गया था, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक दरख्तों पर उलमा को लटकाया गया था। उनका खून नहीं है हिंदुस्तान में? और यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिनका नाम तक नहीं लेते ये जालिम, आज दिल्ली की जामा मस्जिद में आपने सबसे पहले फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, इनसे जिहाद करो। और उस फतवे की पादाश में सजा में आपको काला पानी की सजा दी गई। जजीरा अंडमान निकोबार, अल्लामा फजल हक खैराबादी पूरी जिंदगी वहां कैद रहे और वहीं पर आज भी उनकी कब्र है जजीरा अंडमान निकोबार में, जाकर के देख सकते हैं। हिंदुस्तान का एक आइलैंड है, वहां पर पूरी जिंदगी उनको कैद किया गया। और अल्लामा किफायत अली काफी, जिनको जेल में रखा गया, इनायत अहमद काकोरी, ये वो उलमा हैं जिनकी किताबें आज आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। आलिम नहीं बनते अब तक जब उनकी किताबें नहीं पढ़ते हैं। और अल्लामा किफायत अली काफी को भरे चौराहे में ला करके अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। सूली पर चढ़ करके भी आपने गले में फंदा है तब भी लोगों से कहा था, और अपने आखिर में एक नात भी गुनगुनाई थी। नात भी हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारे लोगों को मैसेज दे करके कहा था, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और फिर ये कहते थे, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और आखिर में उन्होंने ये सबको मैसेज दिया था। इसी तरह इकबाल के यहां अशार गूंजते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने कहा? ये तमाम कुर्बानियां एक तरफ रख दी गई और हमारे बच्चों को अब तारीख मिटा करके पढ़ाया जा रहा है। अजीजान गिरामी, अब भी तुम क्या समझते हो कि हम ना बोले यहां से, हम तारीख ना दोहराएं यहां से? उन उलमा को हमें क़यामत के दिन मुंह दिखाना होगा। एक बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं, फरमाते हैं दिल्ली में जब अंग्रेजों की शोरिश बड़ी हुई थी, एक मौलाना जा करके एक अंग्रेज वायसराय से मिलने के लिए गए हैं, तो देख रहे हैं उसके घर के पास कबाब की बू आ रही है, बहुत ज्यादा गोश्त भूनने की बू आ रही है। उन्होंने पूछा कि ये बू कैसी है, इतनी तेज गोश्त भुनने की। उसने अपना दरवाजा खोला और पीछे जाकर के देखा तो अंगारे पूरे जलाए हुए हैं और एक आलिम को उसमें लिटाया है। ये तमाम जुल्म सितम हमारे साथ किए गए हैं और फिर आज हमसे कुर्बानियों की बात पूछ रहे हो और फिर हमारी तारीख के बारे में कह रहे हो कि हम देशभक्त नहीं है। मेरे अजीजों, देशभक्ति का राज अलापने वाले वो अपने तरफ से अलापे, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारे यहां पर गरीब नवाज हैं, हमारे लिए यहां निजामुद्दीन औलिया हैं, हमारे लिए यहां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, हमारे लिए यहां साबिर अलाउद्दीन कलियरी हैं, हमारे लिए यहां इमाम अहमद रजा खां हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन हमारे लिए हैं, वो हमारे सरों के ताज हैं। तो जिनके इतने सारे बुजुर्गों का मानने वाला कभी उनके वतन के साथ बेवफाई हरगिज नहीं करेगा, कभी बेवफाई नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान से हमने बेवफाई की तो गोया कि हमने गरीब नवाज से बेवफाई की है। अगर हिंदुस्तान से बेवफाई हुई तो गोया कि हमने इमाम अहमद रजा खां के वतन से बेवफाई की। हमसे बेवफाई की कैसी उम्मीद रख